मुझे नींद नहीं आती रात भर 13 बरस से। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे करके, तुमने फिर बाहें गले में डाल। अदब का ख्याल मन में आए, मोहब्बत का ख्याल मन में आए, हिज्र के दर्द की चुभन सुनाई दे, किसी पर एतबार करने की कसक सुनाई दे, तो जुबां पर एक ही नाम आता है और एक ही नाम आ जाता है, जो इतने अजीब थे कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं किया। दुबले पतले शरीर, लंबे बाल, काला चश्मा और मुसलसल तारी नशे के बीच जूझती हुई उस शख्सियत का नाम है जॉन एलिया। अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब भी तुम मुझको जानती हो क्या? वो कहते हैं ना कि शायरों की जुबान में एक दर्द झलकता है, एक सिसकी निकलती है। दर्द हो भी क्यों ना, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। तो जॉन साहब का बचपन गुजरा अमरोहा की गलियों में। 14 दिसंबर 1931 को जन्मे जॉन बचपन से ही उर्दू अदब के मुरीद थे। शायरी का अनोखा अंदाज, लफ्ज़ों में गहराई, उनकी ज़िंदगी की कहानी का दर्द भरा सफ़र, इसमें मोहब्बत, तन्हाई और शायरी की गूंज हमेशा सुनाई देती है। कहते हैं जिसके बोलने में दर्द ज़्यादा होता है उसके पीछे दर्द की गहरी चुभन छुपी होती है। ऐसा ही कुछ जॉन के साथ भी था। उनकी कविताएं, उनकी शायरी इस बात की गवाह थी कि मोहब्बत का जज्बा और उसकी बेवफाई दोनों की तड़प कहीं का नहीं छोड़ती। एक दिल जला शायर, शराब और शायरी के इर्द गिर्द घूमती इनकी कहानी, एक पर शुरू दूसरे पर ख़त्म। मोहब्बत की तरह न गुजर, क़यामत की तरह उन पर गुजरी। अपनी शायरी में अपनी मोहब्बत को टालते रहे वो, मगर खैर कोई बात नहीं कहते हुए उसे फरेहा नाम से बुलाते रहे वो। शायद उन्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई ही नहीं, लेकिन यकीन सबको दिलाते रहे वो। या यकीन उन्होंने उसे भी दिलाया जो उनकी याद में खून थूकते हुए दुनिया से अलविदा कह गई। वो एक ख़त में कहती गई, जॉन तुम्हें ये दौर मुबारक, तुम गमो आलम से दूर हो, एक लड़की को तेरा दिखाकर तुम बड़े आराम से हो, एक महकताई मुस्तकबिल का खून किया है तुमने। जॉन को जब पता चला कि वो खून थूकते हुए उनकी याद में शायराना खतूत लिख रही थी तो उन्हें भीतर तक उस लड़की से मोहब्बत हो गई। वो उसे पाने के लिए तड़पते रहे और घूम घूम मुशायरों के मंचों से कहते रहे कि मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहां में क्या। उनकी ये हसरत भी बखूबी पूरी हुई। वो भी खून थूकते हुए ही मरे। तभी तो कहते गए, अब मैं कोई शख्स नहीं, उसका साया सा लगता हूँ। तन्हाई ने जॉन को और भी गहरे एहसास दिलाए। इस अफसुर्दगी और उदासी के बीच उर्दू पत्रिका इशान निकलने के दौरान पत्रकार जाहिदा हिना से उनकी मुलाकात हुई। उनसे शादी हुई, बच्चे भी हुए, लेकिन जॉन कहाँ बंध के रहने वाले थे। 1984 तक आते आते तलाक हो गया और वो यूं ही तन्हाई के गर्त में डूबते गए और डूबते गए। और अपने आखिरी लम्हों में जो उन्होंने मांगा उसी तरह तन्हा खून थूकते हुए फौत हो गए। जिंदगी एक खुले किताब की तरह रही। हर पन्ने पर दर्द, मोहब्बत की कहानियां हैं, शायरी जो आज भी लोगों के दिलों को छूती है। जॉन की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। दर्द और मोहब्बत का कितना गहरा रिश्ता होता है ये हमें जॉन ने सिखाया। ये है एक ज़बरा कोई इंतहाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं।